पूजा करें भय से नहीं, किसी लोभ से नहीं, प्यार से, भक्ति से। किसी भी पूजा करना पहले गणपति की पूजा करो, माने गणेश तत्व को हम अपने भीतर जगाओ। तमोगुण से सतोगुण के ओर बढ़ना है, यह पूजा का प्रथम चरण। तो मिट्टी से गणपति को बनाया, फिर कहते हैं गणपति का प्राण मेरा प्राण, इनका जीव मेरा जीव, जो मेरे भीतर हमेशा रहते हो, थोड़ी देर इस मूर्ति में आके बैठ जाओ, ताकि मैं आपसे खेलना चाहता हूँ। जो आपने मेरे साथ किया वह सब मैं आपको प्रदर्शन करना चाहता हूँ। ईश्वर ने हमको जल दिया, हम जल चढ़ाते हैं। वह प्रभु ने हमको फल दिया तो हम फल चढ़ाते हैं। पुष्प दिया, पुष्प चढ़ाते हैं। सूरज और चांद से वो नित्य हमको आरती करते रहते हैं। वैसे हम भी एक कपूर जला के आपके चारों ओर घुमा के आरती करना चाहेंगे। इस तरह से एक भक्त अपने भीतर का जो भाव को प्रकट करने की पूजा का एक विधि है। पूजा करने के बाद कहते हैं हे भगवान, अब तुम वापस मेरे दिल में चले जाओ। जो कमल है जहां से तुम आए, जैसे गहनों को तिजोरी से निकाल के पहन लेते हैं त्योहारों में, फिर वापस निकाल के तिजोरी में रख देते हैं, इस तरह से एक अमूल्य ज्ञान, अमूल्य रत्न, अमूल्य तत्व हमारे भीतर चुकी है। उस चेतना को एक खेल के रूप में जीवन में आनंद का उत्सव मनाने का ये प्रक्रिया है गणेशोत्सव। साधना के दृष्टि से श्री गणेश जी मूलाधार चक्र के अधिपति है। गणेश जी का जो वर्णन आदि शंकराचार्य ने किया है, बहुत अद्भुत वर्णन है। हम कहते हैं अजं निर्विकल्पम निराकारमेकम, माने गणेश जी कभी पैदा नहीं हुए, वो अज है और निर्विकल्प है और निराकार है और एक ही सत्ता है। तो चैतन्य सत्ता एक ही है जो सर्वव्यापी है। उसका अनुभूति जो मूलाधार चक्र जब खुलता है तब से अनुभूति शुरू होती है। तो उस चैतन्य शक्ति को यहाँ गणेश जी माना गया है। तो इस दृष्टिकोण से गणेश जी का रूप जो भी है बाहर दिखता है, हम हाथी का रूप से उनको मानते हैं। इसमें बहुत बड़ा रहस्य भी है। ज्ञान के, विद्या के अधिपति, और विद्या और ज्ञान खुलता ही तब है जब आदमी जागृत होता है अपने भीतर। जब जड़ता रहती है तो ना वहाँ ज्ञान है, ना विद्या है, ना जीवन में कोई चैतन्य है, प्रगति है। तो चैतन्य को जगाना है और चैतन्य के अधिदेव जो है वो श्री गणेश जी है। और गणेश जी को कोई पराया, कहीं दूसरे बाहर न समझ के अपने ही शक्ति के केंद्र माना गया। अपने भीतर गणेश जी को स्थापना कर दिया। जो 7 चक्र है उन्हीं में से सबसे प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, वहाँ पर उनको ध्यान करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। तो ध्यानम निर्विषयम, मना ध्यान तो कोई विषय नहीं होता मन में, तो बाह्य विषय, स्थूल विषय नहीं होता, तब सूक्ष्म विषय का अवलंबन लेते हैं। तब ये जो एक निराकार रूप फिर भी एक साकार रूपी गणेश जी है, उनकी प्रार्थना आदिशंकर ने किया है। अति श्लाघनीय, अति मधुर है। अजं निर्विकल्पम निराकारमेकम निरानन्दमानन्द मद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेमा। जो निराकार तक नहीं पहुंच पाते हैं वो साकार के इस आलम्बन के साथ साथ चल चल के फिर निराकार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। तो साकार रूपी जो गणेश जी है, गजवदन है, उनका पूजा करते करते फिर एक निराकार निरंजन परमात्मा है जो गणेश है, वहाँ तक पहुँचने की अद्भुत अनूठी कला है हिंदुस्तान में। परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। तो ऐसे ही गणेश को भजो जो सर्वव्यापी है। जगत कारणम
कारण ज्ञान रूपम सुराधिम सुखादिम गुणेशम गणेशम जगद्व्यापिनम विश्ववन्द्यम सुरेशम परब्रह्म रूपम गणेशम भजेमा। जिस चैतन्य शक्ति सारे संसार के कारणभूत है, जिनसे सब कुछ निकला है, जिससे सब कुछ चल रहा है और जिस शक्ति में ही सब कुछ विलीन होने वाली है, ऐसी जो शक्ति है